नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सौग क्लासेस में। मैं रामा दीक्षित आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसीकृत श्री रामचरित्र मानस के सुंदर कांड की व्याख्या। सुनहु पवन सुत रहने हमारी, जिम दस नन महु जीव विचारी। तात कबहु मोहि जाने अनाथा, करे हैं कृपा भान कुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोय भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोय दरस हट दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीत है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहो कवन मैं परम कुलीना, कप चंचल सबही विदहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिलय आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ? जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। अस मैं अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुवीर। कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री राम जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहित काहे न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांत प्राप्त की। पुन सब कथा विभीषण कहई, जेई विद जनक सुता तहाँ रही। तभी हनुमंत कहा, सुन भ्राता, देखी चाहूँ जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयऊँ पुन तहिवा, बन अशोक सीता रह जहवा।
विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देख मनहि महु कीन प्रणामा, बैठई बीत जात निस जामा। कृष तन शीस जटा एक बैनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के 4 पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक बैणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरो पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊँ का भाई। तेहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नार बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविध खल सीतय समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कहे रावण सुख सुमुख सयानी, मंदोदरी आद सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुख हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धर ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री राम जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन दसमुख खगोत प्रकाशा, कबहु के नलनी करहीं विकासा। असमन सुमुझ कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुबीर बानकी। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सट सुने हरे आने ही मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुन खगोत सम, राम ही भानु समान। परोस बचन सुन काढ़यस, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहूँ तब सिर कठिन कृपाना। नाही तसा पद मानु मम बानी, सुमुख होत न त जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर
इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुख, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तब अस घोरा, सुन अठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हर मम परतापम, रघुपति बिरहे अनल संजातम। शीतल निशित बहस बर धारा, कह सीता हर मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुन मारन धावा, मैं तन्या कहे नीत बुझावा। कहे से सकल निस चरण बुलाई, सीता बहुविधि त्रास हूँ जाही। सीता जी के ये वचन सुनते ही हुए मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास देवस महु कहा न माना, तो मैं मारव काढ़ कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयूं दस कंधर, यहाँ प्रसाद चिन्ह वृंद। सीता त्रास दिखावहीं, धरय रूप बहुमंद। यूँ कहकर रावण घर चला गया। वहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रत निपुण विवेका। सब न बोल सुनायस सपना, सीता से करो हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसे की श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज विषा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री राम जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना में कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 या कुछ ही दिनों बाद
सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ीं। जहाँ तहाँ गईं सकल तब सीता कर मन सो। जहाँ तहाँ गईं सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहे मारहिन सरपोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्यजटासन बोली कर जोरी मातु विपत संगन ते मोरी। तयो देह कर बेग उपाई दुसह बिरह अब सह नहीं जाही। सीता जी हाथ जोड़कर त्यजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। अन काठ रच चिता बनाई मात अनल पुण्य देह लगाई। सत्य करह मम प्रीत सयानी सुनय कुशवन शूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीत को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गह समुझायस प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायस। निस न अनल मिल सुन सुख मारी अस कैसो निज भवन से धारी। सीता जी के वचन सुनकर त्यजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्र के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधवा प्रतिकूला मिलै न पावक मिटह न शूला। दिखयत प्रगट गगन अंगारा अवन नावत कहूँ तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रगट दिखाई दे रहे हैं। हे पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मह सस श्रवत नागी मानव मोह जाने हत भागी। सुनय विनय मम बिटप अशोका सत्य नाम कर हरो मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता है। अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किस लय अनल समाना देख अग्नि जन करहि निदाना। देख परम बिरहा कुल सीता सोछन कपहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुँचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कप कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब जन अशोक अंगार। दीन हरष उठ कर गह्यूं। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर।
चकित चितव मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एक मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीत को सकै अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाही। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि तै सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणा मत जेहि कथा सुनाय सुहाई, श्रवणा मत जेहि कथा सुहाई, कही सुप्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गयऊँ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊँ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रगट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कहाँ सहदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी निशानी या पहचान दी है। नर बानर संग कहो कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कप के वचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी ने प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।